कैलकुलस। अब ये कैलकुलस क्या है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डील करती है। अब ये चीजें क्या है इस बारे में अपन बात करेंगे आज। बहुत आसानी से अगर समझें तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन के। अपना आज का जो पहला टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन। बहुत आसानी से अगर समझें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने नाइन्थ क्लास में मोशन पढ़ा। मोशन में क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसी को आपने एक्सेलरेशन बोला था। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या बोला कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा। आपने इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दे दी। और इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन आपने दे दी भैया कि दिस v इज इक्वल टू u प्लस at। ऐसे आपने इक्वेशन दे दी। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या है भैया? इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी के पास, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसकी इनिशियल स्पीड है लेट्स से 0 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे टाइम आप चेंज करेंगे, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये हमें साफ साफ इक्वेशन से दिखाई देता है। जैसे अगर मैं यहाँ इक्वेशन में t इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी इक्वल टू u की जगह डालता हूँ 0, a है 10, t की जगह डाला 1, तो वेलोसिटी मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। जैसे समय बीता t इक्वल टू 2 हुआ तो मैं वेलोसिटी लिखूंगा 0 प्लस 10 इंटू 2, मतलब वेलोसिटी मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। तो बात समझ में आती है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया। किस लिए लिखा गया? ताकि हम इस टाइम का इस वेलोसिटी के साथ रिलेशन बता सकें कि भैया टाइम चेंज करने पे वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आए। ये था एक मैथमेटिकल रिलेशन इनका, और इसी रिलेशन को कहते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक फंक्शन। तो फंक्शन दो वेरिएबल्स के बीच का, टू वेरिएबल्स, इनके बीच का एक को रिलेशन है, इनके बीच की एक लिंक है जो इन दोनों को रिलेट करेगा। ठीक है, टू वेरिएबल्स और इनको करता है ये रिलेट। रिलेट कैसे करता है? तो जैसे यहाँ पे आपने बोला कि एक वेरिएबल था वेलोसिटी, एक वेरिएबल था टाइम, और इन दोनों का रिलेशन आपने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस at, जहाँ पे u एक कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है। वेलोसिटी और टाइम चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ दो वेरिएबल्स थे और इन दोनों को जो आपने रिलेशन लिखा v इक्वल टू यू प्लस at, ये बोला गया इज अ फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल्स हैं, अगर ध्यान से देखें तो समय के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे टाइम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि वेलोसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि भाई जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग वी की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। जैसे हमने यहाँ देखा, आपने अगर टाइम की वैल्यू 1 रखी तो आपने v 10 मिल गया। आपने जब टाइम की वैल्यू 2 रखी तो आपको v 20 मिल गया। आप 3 रखते आपको यहाँ 30 मिलता, 4 रखते 40 मिलता। तो जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपने चेंज किसको किया? t को। तो t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन जैसे ही आपने वो वैल्यू उसमें रखी उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको वेलोसिटी की मिली। इसीलिए इसे बोला गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, 1 2 3 3.5 4.45, एनी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो। तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और इन दोनों का जो रिलेशन है उस रिलेशन को अपन कहते हैं फंक्शन। अब ये जो पूरी इक्वेशन है, ये इसके अलावा कुछ और भी इक्वेशन हो सकती थी। मान लीजिए ये तो आपने मोशन इन वन डे की बात कर ली। मैं अगर एक जनरल इक्वेशन लूं एक्स और वाई के बीच में, अगर मैं दो वेरिएबल्स लेता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखता हूं, तो लिखूंगा y इज इक्वल टू 4x
plus 5. This is the equation of a straight line, आपने 9th क्लास में पढ़ी है। अब सोचो इसमें अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x हियर, उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू आएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज y। फंक्शंस को इस तरीके से, उन फंक्शंस को इस तरीके से पूरा सॉल्व करके देखा कि इनका डिफरेंशिएशन क्या क्या मिल रहा है। तो बेसिकली जो उन्होंने टेबल बनाई वो टेबल अपने को याद रखनी है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझने का एक तरीका था। अब जो हम करने वाले हैं वो हमारे कैलकुलेशंस में हमें मदद करने वाले हैं। तो ये इज ओके, ये याद है नहीं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, जो टेबल बना रहे हैं, वो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, फिर से लिखता हूँ उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज dy by dx, और फंक्शन को हम लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा हम इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन आपके पास आता है y इक्वल टू x। अगर ऐसा फंक्शन है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx, और वो आपको मिलता है 1 के बराबर। कि अगर x चेंज हो रहा है तो y भी उसी प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो चेंज का ही तो ये रेशियो था, दिस रेशियो इज 1। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज हो जाएगा, सो डिफरेंशिएशन इज 1। दूसरा जो आता है एक्स स्क्वायर, इसको अभी हमने प्रूव किया, कितना आया था 2x। तीसरा जो आता है एक्स क्यूब, इसका आता है 3x स्क्वायर। तो ऐसे जितने भी पावर वाले फॉर्मूलाज हैं उनको जब जनरलाइज किया गया तो अपने को मिला कुछ ऐसा कि अगर ये है y इक्वल टू एक्स की पावर n, ऐसा एक जनरल अगर ये फॉर्म है, फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है n x की पावर n माइनस 1। क्या हुआ, ये जो पावर थी ये पावर आगे आ गई n, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया n माइनस 1। तो देखो यहाँ पे आपने किया है, अभी इसको ध्यान से देखो, एक्स क्यूब था तो n यहाँ पे 3 के बराबर था, 3 के बराबर था, ये 3 आ गया आगे, और पावर में एक हो गया कम, आ गया 2। तो ये अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इज dy by dx इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। ये एक फंक्शन अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही और फंक्शन जिसमें क्या क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट किया गया। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया तो मिला sin x का मिला cos x, sin x का जब डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, cos x मिला, y इक्वल टू sin x था, डिफरेंशिएशन cos x मिल गया। ऐसे ही जब cos x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin x मिला, tan x को डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर x मिला। ऐसे डिफरेंशिएशन ये सारे मिलते चले गए। हमें कैसे मिले इन पे नहीं जाना, हमें टेबल याद रखनी है। उसके बाद जब आपने ln x log नेचुरल x याद कीजिए, हमने पढ़ा था ln x, जिसको आप क्या लिखते हैं log x स्पेस e, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो इससे मिला 1/x, ये इसका डिफरेंशिएशन मिला। ऐसे ही जब आपने कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो वहां मिला 0। ऑब्वियसली कांस्टेंट में कोई चेंज होने वाला तो है नहीं, जब चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज भी 0 होगी, तो रेट ऑफ चेंज भी 0 है। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, दिस इज डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज। और इसमें डिफरेंशिएशन किसका किया, तो
ऐसा था कि y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट इनटू अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसे आप लिखेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें a बाहर आ जाएगा और dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहीं पे, y इक्वल टू 2x², ऐसा अगर था, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये 2 जो है ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x² है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लीजिए, ये बाहर आ गया। और x² का डिफरेंशिएशन आपने अभी पढ़ा था, x² का डिफरेंशिएशन इज 2x। इसको मैं डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देता हूँ 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा 4x, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन से, उस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर ले लो, जो x वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा। ऐसे ही अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y इज इक्वल टू a इंटू बी, ऐसा दो फंक्शंस है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज गिवन एज a इंटू डी, यहाँ लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, a इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस b इंटू डी ए बाई डी एक्स, ये उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्या किया, तो पहले एक को तो रख लिया एज इट इज, सेकंड को कर दिया डिफरेंशिएट dv बाई डी एक्स, बीच में लगाया प्लस का साइन, फिर जो पहले डिफरेंशिएट होता हुआ उसको अब सेम रख लिया और जो पहले सेम था उसको अब डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, एक को सेम रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को सेम रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया, ये इसका तरीका है। अब इसका जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हाथों हाथ। फंक्शन है आपके पास x इंटू साइन एक्स, ऐसा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और साइन x, ऐसे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक को पहले को सेम रख लो, तो मैंने x को सेम रख लिया, साइन x को डिफरेंशिएट करता हूँ। साइन x का डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ा, देखो क्या था, साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आ गया cos x प्लस, अब दूसरे वाले को सेम रखना है तो मैं साइन x को एज इट इज लिख देता हूँ और पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, x को डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएशन क्या था, देखो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन था 1, तो 1 रख देते हैं इसमें, ये हो गया 1। क्या आ गया फाइनल आंसर आपके पास, यहाँ से आया x cos x प्लस sin x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ये मिल गया। तो ऐसे रूल्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे फॉर द डिफरेंशिएशन। ऐसे एक फंक्शन आता है e पावर x का फंक्शन, e इज एक्सपोनेंशियल, उसकी पावर x का एक फंक्शन आता है, फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू e पावर x। जब भी ऐसा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई डी एक्स, सेम आएगा बिल्कुल e पावर x, इसका फंक्शन में और डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है। एक इसमें आता है चेन रूल। चेन रूल क्या है भैया, चेन रूल ये है कि अगर आपको ऐसा दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन हो गया, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दे दिया x इज इक्वल टू 2t, ऐसा दे दिया, मतलब x इज अनदर फंक्शन ऑफ t। तो हुआ क्या, आप जैसे t को चेंज करेंगे तो t के करस्पॉन्डिंग x चेंज होगा, एक बात तो ये हो गई, और जैसे ही x चेंज हुआ क्या y उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, यस। तो मतलब t का चेंज होना इनडायरेक्टली y को अफेक्ट करेगा, है ना। जैसे आप टाइम, यहाँ मान लीजिए टाइम है, आप टाइम को चेंज करेंगे तो टाइम के हिसाब से ये x चेंज होगा, और क्योंकि ये x यहाँ पे हुआ है तो ये x चेंज होगा तो ये y भी चेंज होगा। तो इसे कहते हैं चेन रूल, कि एक के चेंज होने से दूसरा और दूसरे के चेंज होने से फिर तीसरा, ऐसे लगातार आगे से आगे कड़ी जोड़ रही है। यहाँ पे एक को चेंज, दूसरे को चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ तो ये चेंज हुआ, इसको बोलते हैं चेन रूल। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो इसके डिफरेंशिएशन का तरीका होता है कि आप निकालना चाहते हैं dy बाई डी टी,
आप ये निकालना चाहते हैं कि t में चेंज होने की वजह से y में क्या चेंज आएगा, आप ये चाहते हैं dy बाई dt। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको समझने का एक तरीका होता है कि समझने का तरीका है कि dx को काट दो तो क्या बचा, dy बाई dt बच गया, है ना। ये समझने का तरीका है। हुआ क्या, आप देखना चाहते थे कि भैया t के चेंज होने की वजह से y में चेंज आया, ये तो बात समझ में आई, पर किस रेट पे आया। तो वो देखने के लिए आपने क्या किया, y x के हिसाब से कैसे चेंज हुआ वो देखा dy बाई dx, और देखा कि x जो है वो t के हिसाब से कैसे चेंज हुआ dx बाई dt। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया कि y t के हिसाब से कैसे चेंज हुआ dy बाई dt। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज of y with t, this is rate of change of y with x, and this is rate of change of x with t। ये हुआ चेन रूल कि अगर एक के बाद एक उससे वेरिएबल फिर उस वेरिएबल के अंदर फिर वेरिएबल अगर ऐसा चल रहा है तो आप फाइनली कैसे चेंज देख पाएंगे या फाइनली कैसे रेट ऑफ चेंज देख पाएंगे। तो ये होता है चेन रूल। इसका तरीका क्या है, इसको यूज करने का तरीका क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो यहाँ पे देखो क्या सीन है, जैसे आप x चेंज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर चेंज होगा। भाई ये एक फंक्शन है अंदर, जैसे आप x को बढ़ाएंगे मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर बढ़ेगा। तो एक तो रूल, एक तो यहाँ पे आ गया फंक्शन। दूसरा, जैसे ही एक्स स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरा फंक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब ऐसा है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो आप बोलेंगे यहाँ पे dy बाई dx, या अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा अपन ने मान लिया। तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ t, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया t साइन ऑफ t, वेयर दिस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसे आपके पास दो फंक्शन हो गए। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy बाई dx कि जो y है वो x के साथ कैसे चेंज होगा। तो कैसे निकाला जा सकता है, चेन रूल से। चेन रूल क्या कहता है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, दिस इज द चेन रूल। मतलब एक फंक्शन ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो dy बाई dt, और दूसरा फंक्शन ये रहा, इसको डिफरेंशिएट कर लो dt बाई dx। करते हैं, देखो इसको सॉल्व। तो dy बाई dt, यहाँ पे साइन t है, साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है होता है cos, हमने लिस्ट में आपने लिखा हुआ है यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन इज cos, ये लिखा हुआ है आपने। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा है 2x, इसको भी अभी आगे यूज करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, यहाँ लिख लेते हैं dy बाई dt इज इक्वल टू cos t, इसको डिफरेंशिएट करके मिला हमें dy बाई dt इक्वल टू cos t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dt बाई dx इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो यहाँ मिला cos t इंटू 2x। तो फाइनल आंसर फॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 2x इंटू cos, और t की जगह डाल दो वापस से एक्स स्क्वायर, t की जगह डाल दिया वापस से आपने एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फॉर दिस गिवन फंक्शन। इस फंक्शन के लिए दिस इज द रेट ऑफ चेंज। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो चेन रूल यूज करना है। तो ऐसे बहुत सारे ये आपके पास हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे